कैपेसिटर का स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स एक डाइलेक्ट्रिक से भर दिया जाता है, तब उसका कैपेसिटेंस पहले C था एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक है। ये है इनिशियल कंडीशन, ये इनिशियल कंडीशन है जिसका वैल्यू दिया है कितना, जहाँ वैल्यू C कितना है 2 माइक्रोफेराड दिया है, ठीक है। और C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A बाई D। मैंने तो फिजिकल डिपेंडेंस प्लेट एरिया को चेंज नहीं किया, प्लेट टू प्लेट सेपरेशन को भी चेंज नहीं किया, सिर्फ एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो उसका कैपेसिटेंस हो गया K टाइम्स, ठीक है। ये कब है, आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, है कि नहीं, आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक। तो तब अब इसका वैल्यू क्या है, K का वैल्यू दिया है मैं कितना 4, K 4 है, और ये वाला तो पहले C का ही वैल्यू है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये C डैश अब KC है, तो K इज 4 C इज 2, तो कितना हो गया, अब ये हो गया खुद 8 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर बन गया। समझ में आया बात। देखो शुरू में चार्ज जब मैं कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला, यानी कि केस 1 के हिसाब से, तब Q क्या था CV, C कितना दिया था मैं 2 माइक्रोफेराड, अप्लाइड वोल्टेज 4 था, तो 8 माइक्रोकूलम चार्ज तो पहले वो स्टोर कर लिया था ना ऑलरेडी, इसमें +8 इसमें -8 का चार्ज स्टोरेज है। अब सेकेंड कंडीशन में मैं टोटल चार्ज स्टोर्ड होगा जब न्यू कैपेसिटर KC हो गया, अप्लाइड वोल्टेज क्या चेंज किया, अब मैं बैटरी को चेंज नहीं किया ना, बैटरी तो वही है ना, हाँ या ना, बैटरी 4 वोल्ट का ही है, कैपेसिटर भी वही है, जस्ट उसके अंदर क्या किया, वो स्पेस, ये जो प्लेस है ये स्पेस को मैं एक डाइलेक्ट्रिक से कवर अप कर दिया, फिल अप कर दिया, तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ गया। तो कितना हुआ 4 × 2 × 4 यानी 32 माइक्रोकूलम। तो 32 माइक्रोकूलम में तो इतना ऑलरेडी उसमें था ही, हाँ या ना, इसमें इतना तो ऑलरेडी था ही ना, 8 माइक्रोकूलम था। तो मैंने पूछा कि डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, देन इंसर्ट करने के बाद फाइंड द न्यू चार्ज ड्रॉन, तो न्यू चार्ज ड्रॉन हो गया, न्यू चार्ज ड्रॉन नया से कितना और ड्रॉ किया, सो दैट इज Q डैश माइनस Q, तो 32 - 8, समझ में आया। तो यानी कि 24 माइक्रोकूलम चार्ज एडिशनली ड्रॉ किया गया, कब, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद। सबको बात समझ में आ रहा है ना। अब इसको देखो, इसमें और कंटिन्यूएशन करते हैं, इतना पहले लिख लो, जितना ये कैलकुलेशन आया उसके बाद इसको और कंटिन्यू करते हैं। थर्ड केस, now the battery is replaced by 2 वोल्ट। ये जो एग्जिस्टिंग बैटरी था उसको रिप्लेस कर दिया 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, हाँ 2 वोल्ट बैटरी इन द सेम ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सेम ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देन फाइंड द चार्ज flowing through the circuit, then find the charge flowing through the circuit after replacing the battery
के हैं। तो अब थर्ड पार्ट में जाके बताओ कि अब अगर जो एग्जिस्टिंग 4 वोल्ट का बैटरी था उसको 2 वोल्ट के बैटरी से अगर मैं रिप्लेस कर दूंगा, और रिप्लेस करने के बाद मैं जानना चाहता हूँ कितना चार्ज फ्लो करेगा आफ्टर रिप्लेसिंग द बैटरी। अब 2 वोल्ट बैटरी कनेक्ट करेंगे टू द कैपेसिटर। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अभी कितना है, आई मीन लाइक आफ्टर द सेकेंड पार्ट व्हाट वी हैव डन। फिर तो गड़बड़ कर रहे हो ना तुम लोग, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझो क्या कह रहे हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में क्या चेंजेस किया था? डाइलेक्ट्रिक डाला। डालने के बाद क्या मैंने कहीं ये कहा कि डाइलेक्ट्रिक हटा रहे हैं? मेंशन। सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में अंतर क्या था? फर्स्ट से सेकेंड पार्ट में अंतर यही था कि फर्स्ट पार्ट का कैलकुलेशन के बाद कहा गया कि कैपेसिटर प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया, स्पेस को फिलअप कर दिया विद डाइलेक्ट्रिक, यही ना? क्या वो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस चेंज हुआ था? तो क्या मैं सेकेंड स्टेप से थर्ड स्टेप में आते हुए वो डाइलेक्ट्रिक को वापस हटा लिया क्या? नहीं, कहीं कुछ मेंशन नहीं है। इसका मतलब वो जो डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है वो है उसमें। तो जब डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, तो यानी कि वर्किंग कैपेसिटेंस स्टिल 8 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड क्यों कह रही हो? दैट मीन्स इन थर्ड केस कैलकुलेशन working capacitance of the capacitor is still operating with the dielectric inserted in the space between the plates। यानी कि वर्किंग कैपेसिटेंस इज 8 माइक्रोफैराड, ठीक है ना? तो थर्ड केस में भी वो 8 माइक्रोफैराड ही रहेगा, उस हिसाब से ही वो काम करेगा। और थर्ड केस में कह रहे हैं कि बैटरी जिसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डला हुआ, कैपेसिटर जिसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डला हुआ है, ठीक है, उसमें इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव चार्ज है। अब 4 वोल्ट को रिप्लेस कर रहे हैं 2 वोल्ट के बैटरी से, सेम इन ऑर्डर, पोटेंशियल डिफरेंस का ऑर्डर सेम है, मतलब जो जिधर पॉजिटिव टर्मिनल था और जिधर नेगेटिव उसी ऑर्डर में ही नया बैटरी को लगाए। अब ये 2 वोल्ट का है, तो अब आफ्टर जब मैं 4 वोल्ट का लगा के इसके अक्रॉस, यानी कि यहाँ जो 2 पॉइंट अक्रॉस द कैपेसिटर है मान लो ए बी, तो वर्किंग प्रिंसिपल VAB कितना था? 4 वोल्ट। और यहाँ मैं अगर 2 पॉइंट MN लगा दूँ तो अब हमारा VMN कितना है? 2 वोल्ट। तो कौन ज़्यादा हो गया? हम तो प्रीवियस केस में, केस नंबर 2 में कैपेसिटर को चार्ज किए थे कितना वोल्ट में? 8 माइक्रोफैराड कैपेसिटर 4 वोल्ट के वजह से 32 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोरिंग डिमांड किया था ना। तो यानी कि जब 4 वोल्ट को हटा रहे हैं 2 वोल्ट लगाने के लिए, तो उसमें जो चार्ज 32 माइक्रोकूलम स्टोर है वो कितने वोल्टेज पर स्टोर था? 4 वोल्ट पे, है ना? तो अब जब मैं 4 वोल्ट को हटा के 2 वोल्ट लगाए, तो अब मेरा नेटवर्क कैसे रहा? ये इसमें चार्ज स्टोर्ड 32 माइक्रोकूलम, इसमें 32 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर्ड था बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B इज 4 वोल्ट। लेकिन अब उसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया गया 2 वोल्ट को, तो कभी तो संभव नहीं है कि कैपेसिटर का चार्ज स्टोरेज एक ऐसा वोल्टेज के लिए हो जो बैटरी से ज़्यादा वोल्ट का हो, संभव नहीं है ना? तो अब इसका मतलब अब मैं पूछा, वही पूछा, नाउ व्हाट विल बी द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, यानी कि अब ये 4 वोल्ट में नहीं रह सकता है। इसका मतलब कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज घट के कितना होना चाहिए? कैपेसिटर प्लेट्स के अक्रॉस वोल्टेज जो कि 4 वोल्ट था वो घट के कितना होना चाहिए?
अरे बोलो, काहे 3? तुम लोग बात को क्यों नहीं समझते हो? कभी भी किसी भी सर्किट में क्या कैपेसिटर अपने अक्रॉस अप्लाइड सोर्स से ज्यादा या कम का वोल्टेज तक रह सकता है क्या? क्यों 4 रहेगा भाई? हॉरिबल। ये सोर्स है, ये सोर्स है, ये सोर्स है। सोर्स का जो अप्लाइड वोल्टेज है उससे ना कैपेसिटर ज्यादा वोल्टेज पे रह सकता है ना कम पे रह सकता, दोनों तो अनस्टेबल स्टेट है। कैपेसिटर कितना वोल्टेज तक चार्ज लेता है, हम लोग जब एकदम शुरू से पढ़ रहे हैं तो बार बार क्या पढ़ रहे हैं कि कैपेसिटर अपना स्टेडी स्टेट में तब आएगा जब कैपेसिटर प्लेट्स के अक्रॉस उतना ही वोल्टेज बनेगा जितना बैटरी का है। अब जब हम कम वोल्टेज वाला बैटरी लगाए तो इसका वोल्टेज इससे ज्यादा रहना संभव ही नहीं है। यानी कि ये जब इनिशियल कंडीशन है, नाउ दिस इंप्लाइज दैट वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, across the plates of the capacitor should decrease up to 2 वोल्ट। 2 वोल्ट तक उसका डिक्रीज होना चाहिए। बात समझ रहे हो कि नहीं? क्यों 2 वोल्ट तक? क्योंकि सोर्स का जितना वोल्टेज रहेगा कोई भी कैपेसिटर बैटरी के साथ स्टेडी स्टेट सर्किट बनाने के लिए उतना ही वोल्टेज तक अपने प्लेट्स में चार्ज स्टोर रख सकता है, ना तो उससे ज़्यादा वोल्टेज तक वो चार्ज को स्टोरेज के हिसाब से रख सकेगा और ना उससे कम वोल्टेज में वो चार्ज स्टोर करके सर्किट को स्टेबल बता पाएगा। आर यू गेटिंग मी? यानी कि इसका अक्रॉस वोल्टेज अब इसके अक्रॉस वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। ये इसके अक्रॉस 4 वोल्ट था, इसके अक्रॉस 2 वोल्ट है, तो ये 4 वोल्ट घट के 2 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि बैटरी का अगर कैपेसिटर का वोल्टेज विल डिक्रीज फ्रॉम 4 वोल्ट टू 2 वोल्ट, है ना? वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर शुड डिक्रीज अप टू 4 वोल्ट। हेंस इट्स charge storage must also decrease, its charge storage must also decrease। समझ रहे हो कि नहीं? इसका चार्ज स्टोरेज भी अब डिक्रीज कर जाना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज के साथ हमेशा चार्ज प्रोपोर्शनल होता है। कैपेसिटर में वोल्टेज बढ़ाएंगे उसका अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर तो चार्ज स्टोरिंग बढ़ता है, वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स एज पर डिमांड घटाएंगे तो उसका चार्ज स्टोरेज भी घटेगा। देयरफॉर न्यू चार्ज स्टोरेज वो कितना का होना चाहिए? न्यू चार्ज स्टोरेज होना चाहिए 8 माइक्रोफैराड इंटू 2 वोल्ट, यानी 16 माइक्रोकूलम का स्टोरेज वो डिमांड रखेगा। टू रिमेन एट 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, दिस टाइम कैपेसिटर विल डिमांड टू होल्ड 16 माइक्रोकूलम चार्ज। तो लास्ट स्टेप में ये कितना स्टोर रखा था? 32। अब 2 वोल्ट के कनेक्ट होने की वजह से अब उसका स्टोरेज रिक्वायरमेंट कितना है? 16 माइक्रोकूलम। तो 32 से 16 रिक्वायरमेंट कम है स्टोरेज का, तो यानी कि 32 माइनस 16 यानी कि 16 माइक्रोकूलम चार्ज वो रिलीज करेगा। आर यू गेटिंग मी? समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब है सिंस चार्ज स्टोरेज डिक्रीजेज by 16 microcoulomb, hence it will be the amount of charge, it will be the
amount of charge that will flow in the circuit. समझ में आया बात? यानी कि इतना 16 माइक्रोकूलम का चार्ज बैटरी कैपेसिटर लॉस करेगा इस समय। इससे हम लोग क्या सीखे? इससे हम लोग सीखे कि जैसे जैसे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ाएंगे या कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे, दोनों में कुछ भी एक पैरामीटर को इंक्रीज करेंगे तो चार्ज स्टोरिंग इंक्रीज करेगा, ठीक है। और किसी कारण से अगर कैपेसिटर में वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज डिक्रीज कराएंगे तो वो अपना चार्ज स्टोरेज भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। मैंने एक ही क्वेश्चन में दोनों तरफ का आर्गुमेंट किया। फर्स्ट केस से सेकेंड केस में जाते हुए मैंने कैपेसिटेंस बढ़ाया जिस वजह से चार्ज स्टोरिंग बढ़ गया, यानी कि उसको नए तरीके से फिर से बैटरी से चार्ज खींचना पड़ा। थर्ड केस में मैंने क्या किया? सेकेंड केस टू थर्ड केस में आते हुए मैंने वही कैपेसिटर पर अप्लाइड वोल्टेज को डिक्रीज करा दिया। अप्लाइड वोल्टेज को डिक्रीज कराने से कैपेसिटर का अपना चार्ज स्टोरेज रिक्वायरमेंट डिक्रीज किया। जैसे ही उसका अपना चार्ज स्टोरेज रिक्वायरमेंट डिक्रीज किया, इमीडिएटली वो कम चार्ज स्टोरेज रखने के लिए जितना एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा था उसको रिलीज कर देगा। बात समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? समझ रहे हो ना? तो जो जितना कॉन्सेप्चुअल पॉइंट पर बात करते हैं, सब पॉइंट का अंडरस्टैंडिंग तब तय होगा कि समझ में आया कितना बढ़िया से, व्हेन यू विल बी सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स कंफर्टेबली, ठीक है। कॉपी किया इसको। बोलो देखें क्या होगा, देखें कैसे समझ में आया। द मोर विल, एज आई से रिपीटेडली, द मोर वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स, द मोर वी विल लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। जब तक न्यूमेरिकल ढंग से नहीं बनाएंगे, कॉन्सेप्ट्स कितना क्लियर हुआ उसका कंफर्मेशन नहीं दिया जा सकता है। C2 का है 2 माइक्रोफेराड और C1 का 4 माइक्रोफेराड, दीज आर द इनिशियल वैल्यूज, राइट। और केस नंबर 2 में C2 में जो 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, और डाइलेक्ट्रिक C2 में डालने के बाद बैटरी से कितना चार्ज ड्रॉ होगा वो पूछा गया सेकेंड पार्ट में। ये बहुत सिंपल है। तो मैं कहा कि C1 में चेंजेस कुछ नहीं किया, ना अप्लाइड वोल्टेज को चेंज किया। C2 में C2 का जो कैपेसिटेंस कितना था 2 माइक्रोफेराड, C2 2 माइक्रोफेराड विल change into C2 dash, that is 2 into 2 जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटेंस है उसके साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी कितना का हो गया 4 माइक्रोफेराड का हो गया। सिंपल है हाँ या ना बोलो।
जो 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर था उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया तो वो कितने का हो गया, 4 माइक्रोफेराड का हो गया वो भी। तो जैसे ही वो 4 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर हो गया, नाउ C2 डैश विल स्टोर चार्ज, now C2 dash will store charge, that is 4 into 8 32 माइक्रोकूलम। जो C2 पहले 16 माइक्रोकूलम का चार्ज होल्ड करता था बिकॉज ऑफ इट्स कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफेराड, अब वही C2 में जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे उसका कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक स्लैब टाइम्स यानी K टाइम्स बढ़ जाएगा। K का वैल्यू 2 है तो 2 इंटू इट्स एग्जिस्टिंग वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफेराड का हो जाएगा। तो उससे उसका चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी अब नया कितना बन जाएगा, 4 इंटू 8 32 माइक्रोकूलम। उसमें पहले कितना था, डाइलेक्ट्रिक डालने के पहले था यहाँ 16 माइनस 16, अब वो चेंज होके कितना होना चाह रहा है, 32 माइनस 32 आफ्टर द डाइलेक्ट्रिक बीइंग इंसर्टेड। तो यानी कि इसको कितना एक्स्ट्रा चार्ज जरूरत पड़ा, 16 माइक्रोकूलम, यही ना हुआ होगा। उसका स्टोरेज 16 माइक्रोकूलम था, अब उसका न्यू चार्ज स्टोरेज वैल्यू होना चाहिए 32, तो 16 तो ऑलरेडी है ही उसमें, तो और एडिशनल 16 उसके थ्रू पास कराएंगे तो वो 32 स्टोर कर लेगा। इसका चार्ज स्टोरेज में कोई चेंजेस नहीं आया, यानी कि बैटरी से फर्स्ट केस में जितना चार्ज ड्रॉ हुआ था ताकि इसको 32 और इसको 16 दिया जाए, उसके बाद का रिक्वायरमेंट में सिर्फ इतना का अंतर आ रहा है, यानी कि बैटरी से 16 माइक्रोकूलम चार्ज ही ड्रॉ किया जाएगा। समझ रहे हो बात। एक स्टेडी स्टेट से दूसरे स्टेडी स्टेट तक जाने में सर्किट का जो चार्ज कंज्यूमर है, जो चार्ज स्टोर कर सकता है वही कंज्यूमर है ना। तो कंज्यूमर का डिमांड जैसे बढ़ेगा सप्लायर उतना का ही सप्लाई करेगा ना। तो चार्ज स्टोरिंग डिवाइस टू C1 and C2, C1 doesn't demand about any increase in its charge stored on its plate, but C2 demands about the increment in charge storage। तो C2 का जितना डिमांड इंक्रीज होगा उतना ही एडिशनल चार्ज बैटरी से ड्रॉ किया जाएगा। समझ रहे हो, ठीक है। यही कारण है कि सिर्फ 16 माइक्रोकूलम चार्ज ही ड्रॉ होगा बैटरी से आफ्टर C2 इज बीइंग फिल्ड अप विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 2। ठीक है, समझ में आ रहा बात।